हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सर राजीव सिंह और आज हम स्टडी करने वाले हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री की। और 11th क्लास की केमिस्ट्री सिंपल है अगर हम उसकी सिस्टमेटिक स्टडी करें, लाइन वाइज स्टडी करें। एनसीईआरटी सफिशिएंट है, कोई रेफरेंस बुक साथ में ले सकते हैं आप उसके और उसे पढ़ते रहिए, एक लाइन वाइज पढ़ते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि साइंस क्या है, साइंस होती क्या है। साइंस जो टर्म है वो ड्राइव्ड हुआ है कहाँ से, वो हुआ है आपका साइंसिया। साइंसिया ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है और इसका मतलब आपका होता है नॉलेज। क्या मतलब होता है? नॉलेज। ठीक है, इसका मीनिंग आपका होता है नॉलेज। तो साइंस को हम डिफाइन कैसे करें? साइंस बेसिकली है क्या? साइंस वो है जो ऑब्जर्वेशन पे टिकी हुई है, ऑब्जर्वेशन जिसमें होंगी, जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन होगा, एक्सपेरिमेंटेशन होगा और जिसमें रीजनिंग होगी, तो रीजनिंग। ठीक है, तो सिस्टमेटिक स्टडी आपकी होती क्या होती है? सिस्टमाइज्ड स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग, वो कहलाती है आपकी साइंस कहलाती है। अब साइंस की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हमें पढ़ना है वो है हमारे पास केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच आपकी होती है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री का मतलब क्या है? मिस्ट्री ऑफ द केमिकल्स। क्या है? केमिकल्स का रहस्य है, ये मिस्ट्री ऑफ द केमिकल्स है। और यहाँ पर हम इसकी स्टडी देखें तो हम क्या कहेंगे इसके बारे में? हम कहेंगे ये स्टडी है किसकी? ये स्टडी है कंपोजिशन की, कंपोजिशन की। ये स्टडी है प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज की। और ये स्टडी है किसकी? इंटरेक्शन की, इंटरेक्शन की। ठीक है, किसके इंटरेक्शन, किसकी प्रॉपर्टीज? वो होती है आपकी मैटर की। तो मैटर की क्या है ये? मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शन की स्टडी क्या कहलाती है? वो केमिस्ट्री कहलाती है। केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास जो केमिस्ट्री है, क्या है हमारे पास? केमिस्ट्री है, इनकी ब्रांचेस होती हैं। इनकी 3 मेन ब्रांचेस हैं बेसिकली, लेकिन एक चौथी और आती है, उसे हम, वो भी मेन ही है। ठीक है, तो इसकी 4 मेन ब्रांचेस आपकी होती हैं, हम बोल सकते हैं इसको। तो पहली आपकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने 10th क्लास में हल्की फुल्की पढ़ी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो ये जो स्टडी है वो किसकी है? कार्बन और उसके कंपाउंड की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की स्टडी। ठीक है, वो क्या कहलाती है आपकी? वो कहलाती है COMPDS लिखता हूँ। ठीक है, वो कहलाती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली आजकल हम क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं कि स्टडी है किसकी? हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन की और उसके डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स की स्टडी क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो केमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। ठीक है, अब दूसरी केमिस्ट्री जो है यहाँ पर, दैट इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? हमने जो भी एलिमेंट जाने, मतलब एलिमेंटल केमिस्ट्री हम बोल सकते हैं, कार्बन और उसके कंपाउंड्स को छोड़ के जो भी स्टडी बनती है, जो भी एलिमेंट्स आएंगे, उनके कंपाउंड्स आएंगे, उन सब की स्टडी क्या कहलाती है? वो कहलाएगी आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उनकी प्रॉपर्टीज की, सबकी पूरी स्टडी। ठीक है, तो क्या है आपका? एक्सेप्ट द कार्बन, द स्टडी ऑफ द अदर एलिमेंट, वेल नोन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, क्या कहलाएगा? वो कहलाती है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं। हमारे पास थर्ड केमिस्ट्री है
वो है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी बेस्ड कुछ कैलकुलेशंस आपकी होनी है, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उनका टेम्परेचर बेस, प्रेशर बेस प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, बेसिकली हम न्यूमेरिकल जो करेंगे वो किस में करेंगे? वो हम करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन आना है वो काय में आना है? वो फिजिकल केमिस्ट्री में आना है। टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया, प्रेशर का इफेक्ट हो गया, ये सारे किस में आने हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में आने हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्लियर हो गया क्या होती है। और इसके बाद जो फोर्थ केमिस्ट्री है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब समस्या आती है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है। ये तो हम तीनों पहले से जानते हैं। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? बेसिकली हम इसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कहें तब भी कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे पास एक कंपाउंड गिवन है, उस कंपाउंड के अंदर ठीक है कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वो कोई केमिकल कंपाउंड दे रखा है, उसमें कौन सा एलिमेंट है, कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसकी क्या परसेंटेज है। ठीक है, उसकी स्टडी क्या में होनी है? उसकी स्टडी होनी है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। मीन्स क्या हुआ कि एक कंपाउंड गिवन है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, वो एलिमेंट कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट होंगे, उनकी स्टडी क्या कहलाती है आपकी? वो कहलाती है आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री। हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो स्टडी होती है वो होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, और एक होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, हम एनालिसिस यहाँ लिख दे रहे हैं, एनालिसिस। ये क्या होती है? ये आपकी कहलाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो मैंने बोला आपसे कि क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटी वाइज, मीन्स कोई केमिकल कंपाउंड है उसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो कहलाता है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस। और उसमें उस एलिमेंट की कितनी परसेंटेज होगी, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी कितनी परसेंटेज होगी, दैट इज द क्या कहलाएगा? वो क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी वाइज। क्लियर हो गया। इसके बाद में हमारे पास कुछ केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचें, कुछ नहीं बहुत सारी ब्रांचेस केमिस्ट्री की हमारे पास हैं। जैसे क्या है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बेसिकली ये क्या है? ये मेन ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गई, सुना होगा आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री, बहुत आजकल बहुत चल रहा है इसका, बहुत ज़्यादा स्कोप है बोलते हैं। ठीक है भी। और मेडिसिन केमिस्ट्री आपकी हो गई, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री हो गई, सॉइल केमिस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो गई, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपकी हो गई। तो ये सारी केमिस्ट्री होती हैं, ये डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं केमिस्ट्री की। तो मेन ब्रांच आपकी 4 होती हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो आज के लिए मैं इतने रुकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम अब क्या करने वाले हैं, हम सिस्टमेटिक पूरा स्टडी करेंगे, क्योंकि साइंस का मतलब ही सिस्टमेटिक स्टडी होता है। तो सिस्टमेटिक स्टडी करने वाले हर टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, अब ये लगातार क्लास चलते रहेंगे। ठीक है, बाय बाय।